नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहू तिद्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिण निलयाय नव देवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। आचार्य श्री मानतुंग देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र है। आज यह स्तोत्र पूर्ण होने वाला है। इस स्तोत्र के 47 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है और आज हम अंतिम काव्य 48वां काव्य है, इस पर चर्चा करेंगे। आपने और हमने लगभग 2 महीने से भक्तामर स्तोत्र को अपने स्वाध्याय का विषय बनाया, चिंतन का विषय बनाया और बच्चों ने कई बार इसको पढ़ा होगा, बोला होगा, गाया होगा, कितना अच्छा वातावरण बना होगा। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, तो कैसा आनंदमय वातावरण बना होगा ये कल्पना की जा सकती है। और ऐसा एक तरह से आनंद का उत्सव है। आज ये स्तोत्र पूर्ण होगा तो कितनी खुशी होगी, क्योंकि कार्य प्रारंभ होता है लेकिन उसको पूर्ण करना वो इतना आसान नहीं होता है, उसमें कई विघ्न बाधाएं आती ही हैं। लेकिन यह कार्य आज पूर्ण हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता है। हम सभी इस स्तोत्र के मर्म को हमेशा याद रखें, उसका बार बार चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन में ऐसी ही स्तुति करें जैसी यहाँ पर बताई गई है कि किस भावना से स्तुति करना, भगवान के कौन कौन से गुण हैं, उनमें कैसी वीतरागता कैसी है, सर्वज्ञता कैसी है और उनके अनेक अनेक नाम, जो सार्थक नाम लिए जाते हैं, उनका क्या मर्म है और उनने क्या उपदेश दिया है, कौन सा ये मुक्ति का मार्ग बताया है जिसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। उस मोक्ष मार्ग को हम समझें और अपने जीवन में, अपने परिणाम में उतारें, अपनी श्रद्धा, ज्ञान और आचरण में वो चीज लें। और हम स्वयं, जो 10वें काव्य में बताया गया है कि भगवान जिनेंद्र का भक्त स्वयं भगवान बन जाता है,
भगवान के तुल्य हो जाता है, मतलब भगवान बन जाता है, तो वह भगवत दशा, वह अरहंत सिद्ध दशा हम भी अपने अंदर उपलब्ध करें और शाश्वत अनंत आनंद को पाएं, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। अब अंतिम मंगल है, ये अंतिम भावना है आचार्य ने यहाँ पर प्रकट की है। ये ऐसे जो स्तोत्र है उसको हमें किस तरह पढ़ना चाहिए और उसका क्या फल होता है, ये बात यहाँ 48वें काव्य में बताई गई है। इसे हम यहाँ पर समझेंगे। तो पहले काव्य पढ़ेंगे और काव्य पढ़ के फिर इसका अर्थ समझेंगे। देखिए, सभी अपने पास से काव्य निकाल लें 48वां। और ये 48वां काव्य है। ये चित्र दिख रहा है आपको, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। पहले काव्य पढ़ेंगे। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्। स्तोत्रस्रजं, ये स्र संयुक्त अक्षर होने से इस पर जोर आ रहा है। तो कुछ बच्चे पहले ता की जगह पर त्रा बोलते हैं, तो ध्यान से देखें वो कि यहाँ पर कौन से अक्षर का प्रयोग किया गया है। मैंने कुछ बच्चों का ऐसा सुना है कि वो स्त्रोत बोलते हैं, मतलब त्रा पहले बोलते हैं फिर ता बोलते हैं, जबकि देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर स्तोत्र, स्तोत्र है, ता पहले है त्रा बाद में है। स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर, भक्तामर है ना, भक्तामर, भक्तांबर नहीं है, भक्तामर नहीं है, भक्तामर, तामर, ठीक है। भक्तामर स्तोत्र, और स्तोत्र है तोत्र ता, तो भक्तामर स्तोत्र। स्तोत्रस्रजम, त्रस्रजम ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये स्रा जो है ना, देखो ये सा में रा है, तो स्र, स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्। ये रा की रेफ यहाँ पर अभी अलग करके लिख दी है ना, इसको इकट्ठा करेंगे तो रा की रेफ के रूप में आएगा, अपनी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। निबद्धाम, धाम, स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम्। भक्त्या, 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 आधा का और ता आधा, या मैं आत्मा, भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां। भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां। धत्ते, धत्ते आधा ता भी है, धत्ते जनो यह कंठगता मजस्रम, मजस्रम स्र है ना, सा में रा लगा हुआ है। धत्ते जनो यह कंठ, य ई है, य ई है, य ई है, ठीक है। धत्ते जनो यह कंठगता मजस्रम। तम्मान तुंग, तम्मान तुंग मवसा, मवसा समुपैति लक्ष्मी। तम्मान तुंग मवसा, तम्मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। इस तरह ये काव्य का उच्चारण किया। अब इसका अर्थ समझते हैं। स्तोत्रस्रजम, स्तोत्र रूपी, सृजम अर्थात माला,
स्तोत्र रूपी माला, ये जो भक्तामर स्तोत्र है, या इसमें आदिनाथ स्वामी का स्तवन किया है इसलिए आदिनाथ स्तोत्र है। आदिनाथ स्वामी का नाम ऋषभ देव है तो ऋषभ जिन स्तोत्र है। इस तरह इसके जो 3 नाम कहे जाते हैं और प्रचलित नाम तो भक्तामर स्तोत्र है। तो इस स्तोत्र को, स्तोत्र रूपी माला को सृजम है ना, सृजम अर्थात माला, माला जैसे माला पहने हैं ये भाई साहब दिख रहे हैं आपको भक्ति करते हुए, ये माला पहने हुए हैं। तो तब स्तोत्र सृजम, स्तोत्र रूपी माला को, किसके स्तोत्र रूपी माला को? तब अर्थात आपके, हे जिनेंद्र परमात्मा, लिखा है जिनेंद्र, जिनेंद्र संबोधन का विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन, तो ये संबोधन है। हे जिनेंद्र परमात्मा, आपके स्तोत्र रूपी, आपकी स्तोत्र रूपी माला को, स्तोत्र अर्थात गुणगान, अरहद आदि गुणानुरागो भक्ति, अरहंत आदि के गुणानुराग को भक्ति कहते हैं। अरहद आदि गुणानुवादो भक्ति, है ना। तो भगवान के गुणानुराग, भगवान के गुणों में अनुराग होना, भगवान के गुणों का वर्णन करना, गुणगान करना, वही भक्ति है, वही स्तुति है, वही पूजन है, वही विधान है। ठीक है, तो उसमें भगवान की स्तुति होती है, प्रशंसा होती, जो गुण है उनमें उनका वर्णन होता है, बखान होता है, महिमा गान होता है, और उन जैसे गुणों को अपने अंदर प्रकट करने की भावना होती है। इस तरह यहाँ पर स्तोत्र अपन ने किया, तो उसमें कह रहे हैं आचार्य कि हे जिनेंद्र परमात्मा, आपके स्तोत्र रूपी माला को, कैसी है वो माला? गुणैर निबद्धाम, गुणैर तो रा का हो जाएगा विसर्ग, तो हो जाएगा गुणही, गुणही अर्थात गुणों से निबद्धाम अर्थात अच्छी तरह से बंधी हुई। जैसे माला पुष्पों से पिरोई हुई होती है या मोतियों से पिरोई हुई होती है और अच्छी तरह बंधी हुई होती है, गुथी हुई होती है, ऐसे ही यह स्तोत्र भगवान के गुणों से गुथा हुआ है। इसमें भगवान का गुणगान है, भगवान जिनेंद्र का गुणगान किया गया है इसमें। गुणैर निबद्धाम, गुणों से निबद्ध। मैं पूछूंगा कि ये स्तोत्र कैसा है, भगवान जिनेंद्र के स्तोत्र रूपी माला किससे गुथी हुई है, तो आपको कहना होगा गुणों से गुथी हुई है या बंधी हुई है, अच्छी तरह निबद्ध है। ठीक है, और ये तो माला गुणों से गुथी हुई है। अब क्या कि अब हम क्या करें कि भक्ति से, मया मतलब मेरे द्वारा, रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम, अभी भी आचार्य ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कैसे बनाई गई ये माला, ये स्तोत्र रूपी माला, ये भक्ति रूपी माला, गुणगान रूपी माला गुणों से बांध निबद्ध, गुणों से गूंथी गई है, तो ये कैसी बनाई? भक्ति से। ये बात अपन ने पहले भी समझी थी कि आचार्य ने जो यहाँ पर तीसरे काव्य से छठवें काव्य तक चर्चा आई थी कि आचार्य कहते हैं कि यद्यपि मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, मेरी शक्ति भी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर भक्ति बहुत है, भगवान जिनेंद्र के गुणों के प्रति भक्ति बहुत है, इसलिए भक्ति मुझे वाचाल कर रही है, विवश कर रही है, और अपने आप मैं बोल नहीं रहा हूं, बोल रही है, भक्ति प्रकट हो रही है। ऐसी सहज भक्ति आचार्य ने वहां पर प्रकट की थी। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं भक्ति से, मैंने कोई अभिमान से नहीं लिखा है कि मैं भी एक स्तोत्र लिख दूं तो दुनिया में मेरा नाम भी हो जाए, इसलिए नहीं, और इसलिए नहीं कि दुनिया हमें भी जाने, हमारी रचनाओं को भी पढ़े और हम भी कोई रचनाकार बन जाएं, और ऐसे कोई लौकिक आशा से नहीं, कोई इस तरह की कामना से नहीं कि दुनिया में कुछ मेरे द्वारा भी हो, बल्कि किस लिए? भक्ति से,
भक्ति की भावना अपार है, इसलिए ये स्तोत्र लिखा गया है, और कोई इसके पीछे भावना नहीं है। भक्ति से प्रकट किया गया है ये, और मुक्ति के लिए, मुक्ति की भावना से ये स्तवन किया गया है। तो यहाँ लिखा है भक्त्या, भक्ति से, मया अर्थात मेरे द्वारा, मया अर्थात मेरे द्वारा, अर्थात आचार्य मान तुंग के द्वारा। इसके द्वारा? आचार्य मान तुंग के द्वारा। रुचिर वर्ण, रुचिर, रुचिर का अर्थ होता है सुंदर। रुचि शब्द आया था 12वें काव्य में। तो रुचिर, रुचिर अर्थात सुंदर, वर्ण, सुंदर वर्ण, वर्णों से, वर्ण कहते हैं जो स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं ना, अ आ इ ई वगैरह और काखा काखा, ये सब जो वर्ण हैं, ये सब वर्ण सुंदर सुंदर वर्णों से। विचित्र पुष्पाम, सुंदर सुंदर वर्णों रूपी विचित्र पुष्पों से। देखो विचित्र क्यों? ये अलग अलग अक्षर है ना, थोड़ी लिखा है अकेला, अ भी लिखा होगा, आ भी लिखा होगा, ई ऊ वगैरह भी लिखे होंगे, काखा काखा भी लिखे होंगे, संयुक्त अक्षर भी आए होंगे, है ना। ऐसे सारे अनेक अनेक तरह तरह के, अनेक अनेक तरह के, ऐसे अनेक तरह के पुष्प होते हैं जैसे बगीचे में, उपवन में, तो वो बड़ा सुंदर दिखाई देता है बगीचा, उपवन। ऐसे ही ये, और जो माला होती है वो भी अलग अलग रंगों के फूलों से बनी होती है, तो बड़ी सुंदर लगती है। ऐसे ही सुंदर वर्णों, वर्णों से, वर्णों रूपी विचित्र विचित्र पुष्पों से। तो जैसे चित्र, विचित्र पुष्प हैं अलग अलग रंग के, ऐसे अलग 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 तरह के अक्षर हैं, तो अलग अलग सुंदर सुंदर अक्षरों से ये माला गूंथी गई है। ये भगवान के स्तोत्र रूपी माला गूंथी गई है, बनाई गई है, ठीक है ना। ये तो माला बनाने की बात हो गई, ठीक है। ये पुष्प किस, पुष्प की तरह किसको बोला? गुणों को। विचित्र पुष्पा, वर्ण, रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम की वर्णों के लिए लिखा पुष्पाम, है ना। एक मिनट। गुणैर निबद्धाम विचित्र पुष्पाम, एक गुणों से गुथी हुई और सुंदर सुंदर वर्णों रूपी, सुंदर सुंदर वर्णों रूपी विचित्र पुष्पों को, जो पुष्प जिसमें हैं, ऐसी जो स्तोत्र रूपी माला है। तो यहाँ पर ये वर्णों के लिए लिखा है पुष्प, ठीक है, तरह तरह के वर्ण, और उन वर्णों में क्या है? भगवान के गुण हैं, भगवान के गुण हैं उसमें, ठीक है, मतलब गुणगान है, गुणों का। जैसे भगवान वीतरागता है, वीतरागता, तो वह ई बड़ी है ना, वी त रा ग ता, वीतरागता ये शब्द बने, अपन वर्ण विच्छेद करते हैं ना, तो ऐसे सभी स्वर व्यंजन आदि जो वर्ण हैं, इन वर्णों से, वर्णों में क्या गुथा हुआ है कि गुण गुथे हुए हैं। भगवान जिनेंद्र के गुणों का गान किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह आचार्य कहते हैं कि मेरे द्वारा भक्ति से सुंदर वर्णों रूपी विचित्र पुष्पों से, पुष्पों की ये माला, स्तोत्र रूपी माला गूंथी गई है, जिसमें स्तोत्र रूपी माला में क्या है? गुण है, गुणों से वो गुथी हुई है, ऐसी वो स्तोत्र रूपी माला है। अब उसको धत्ते जनो यही कंठ गता मजस्रम, कि धत्ते मतलब धारण करते हैं, कौन? कि जनो, जनो अर्थात जना, जना मतलब लोग, लोग अर्थात स्त्री पुरुष बच्चे देव, कोई भी, है ना, जो भी भगवान, पशुओं का वर्णन भी आया है, उनके हृदय में भी भगवान के प्रति भक्ति होती है, हो सकती है ना। शेर, हाथी और जटायु और भी अनेक अनेक पक्षियों का वर्णन हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो जो भी लोग उसको धारण करते हैं, कहाँ धारण करते हैं? यह मतलब जो, जना अर्थात लोग, धत्ते अर्थात धारण करते हैं, यह अर्थात इस जगत में,
जो लोग इस माला को धारण करते हैं, कहाँ धारण करते हैं? कंठ, कंठ में धारण करते हैं। कंठ गताम, ये माँ जो है यहाँ एक बिंदी बनेगा और अ निकलेगा, कि कंठ गत करते हैं, कंठगत करते हैं अर्थात कंठस्थ करते हैं। कंठस्थ करते हैं मतलब कंठ में बसाते हैं, अर्थात उसको याद करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं, उसको बार बार बोलते हैं, है ना, पाठ करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ठीक है ना, अपने हृदय में उसकी महिमा लाते हैं, भगवान उस स्तोत्र के माध्यम से भगवान की गुणों की महिमा गाते हैं, महिमा हृदय में भरी होती है, वे सब, ठीक है ना। अकेला कंठ में धारण करना मतलब जैसे तैसे याद कर लिया, वही नहीं है। याद करने में के साथ समझना भी जरूरी है। जैसे अपन लोगों ने ये 48 काव्य समझे और समझ के उसको याद किया, अब बार बार उसका पाठ करते हैं भावपूर्वक, समझ समझ के, तो भगवान के गुणों के प्रति महिमा आती है, भगवान के प्रति महिमा जागृत होती है, फिर उन जैसा बनने की भावना पैदा होती है। तो ऐसा ये कार्य करना चाहिए। वही यहाँ लिखा है कि जो लोग इस जगत में इस स्तोत्र रूपी माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, वे उनका क्या होता है? कब कब धारण करते हैं? जब भक्तामर का पाठ हो तब धारण कर लेते हैं, है ना। भाई आज भक्तामर का पाठ है, 1 घंटे की क्लास है, इसमें धारण कर लेते हैं, ऐसा है क्या? या 1 घंटे का पाठ है, उतने में धारण कर लेते हैं। 24 घंटे का पाठ है, उतनी देर अपन गाते रहते हैं, उसमें भी पार्ट बना लेते हैं। 1 घंटा तुम गाना, 1 घंटा तुम गाना, ऐसे 24 घंटे कर लेते हैं। ऐसा करना। यहाँ अजस्रम, अजस्र का अर्थ क्या होता है? सदैव, हमेशा, है ना, लगातार, कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि 24 घंटे पढ़ते रहें क्या हम भक्तामर स्तोत्र, और हर दिन जीवन भर खाएं पिए नहीं, है, और भी कोई काम नहीं करें, दुकान भी नहीं जाएं, या फिर भोजन पानी नहीं बनाएं, क्या करें? हैं? तो वैसे तो ये सब छोड़ दें और निवृत्ति से रहें और अपनी साधना करें और निरंतर ये पाठ करें, तो वो ज्यादा अच्छा है। भगवान गुण जिनेंद्र का चिंतन करें, उनका गुणगान करें और उन जैसे स्वयं बनने की चेष्टा करें, वो सबसे उत्तम काम है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि सदैव, तो सदैव कब कब? कि सदैव। तो अब जरूरी थोड़ी कि अपन भोजन बना रहे हैं तो भगवान का गुणगान नहीं कर सकते। नहीं बोलना है तो मत बोलो, जरूरी थोड़ी कि बोलना ही जरूरी है। मौन रह के भी तो अंदर में भगवान की भक्ति की जा सकती है, भगवान की वीतरागता के प्रति महिमा, भगवान की सर्वज्ञता के प्रति महिमा। जब हम जो भी काम कर रहे हैं हमें लगता है ये कौन देख रहा है, कर लो भैया कर लो, कौन देख रहा है, तो तुरंत याद आए कि भगवान देख रहे हैं, ये भी महिमा है भगवान की, और हम रुक जाएं कि नहीं भैया ऐसा काम नहीं करना, भगवान देख रहे हैं। सर्वज्ञ मतलब इससे पता चला कि इसे भरोसा है कि सर्वज्ञ भगवान सबको जान रहे हैं, तो हमारे भावों को भी जान रहे हैं, ये भी भगवान की महिमा हो रही है। और ऐसे हमें गुस्सा आया बहुत तेज, उसके बाद ऐसा अरे यार इतना तेज गुस्सा आता है, तो तुरंत याद करें कि भगवान तो कितने शांत हैं, क्यों हैं इतने आनंदित, क्यों हैं? तो वो वीतरागी है इसलिए आनंदित। जब हमें कभी लगे कि हमारे पास भी खूब परिग्रह हो, खूब वैभव हो, ये हो वो दुनिया भर का हो, तो हम जब भगवान के दर्शन करें तो तुरंत याद आए कि अरे ये तो निर्ग्रंथ है, कोई परिग्रह नहीं है, इतने आनंदित है फिर भी हैं, तो हम उनको याद करें कि भगवान कितने आनंदित हैं निष्परिग्रह होने पर भी। परिग्रह का एक कण भी नहीं है ना, कोई भी भोग नहीं है, कोई भी बस परवस्तु का संयोग नहीं है, लेकिन अनंत आनंद भोग रहे हैं। ये कैसे? क्योंकि उनने सब वस्तुओं के परवस्तुओं के प्रति भिन्नता का अनुभव किया, भेद ज्ञान किया और अपने आत्मा का अनुभव किया, इसलिए आत्मा में लीन है, इसलिए वो सुखी है। ऐसे हम कुछ भी कर रहे हो, भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं,
वो जो काम कर रहे हैं ना, वो करते हुए भी हम यदि जिनवाणी को याद रखते हैं और हम सोचते हैं कि ये काम हमें ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, और इसमें भी हम सोचते हैं कि ये सारी झंझटों से हम मुक्त हो जाएं और कब हम मुनि बने, कब हम आरिका बने, कब हम मुक्ति के मार्ग में आए, ये जो भावना है ये हमें हमारे मन में निरंतर चल रही है, जो ये भी भगवान की भक्ति ही चल रही है ना। सदैव का मतलब यही नहीं कि एक ही टाइप का चिंतन चलता रहे, भावना, भावना रूप है वो, ठीक है ना। और ये जो भावना है वो भावना भावनाशिनी होती है, भावना भावनाशिनी होती है, इस तरह की भावना हो तो ठीक है। तो ऐसा हमें भाव निरंतर भाना चाहिए। तो क्या कहा यहाँ पर कि आचार्य क्या कह रहे हैं कि सदैव अजस्रम, कि कोई भेद नहीं पड़ना चाहिए, टाइम का मतलब टाइम की बाधा नहीं आना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए, लगातार। हम भगवान के भक्त 24 घंटे हैं या कभी कभी हैं, या अष्टानी का पर्व में ही हैं, या दशलक्षण पर्व के टाइम में ही हैं, कि हमेशा हैं। भगवान के भक्त हम हमेशा हैं, तो भगवान की भक्ति हमेशा होगी, तब तो भक्त होंगे। उनकी आज्ञा से हम जीवन जिए। अपना गृहस्थ जीवन है तो गृहस्थ जीवन में भी मुनि आचार्य की आज्ञा है कि कैसा गृहस्थ जीवन होना चाहिए, ठीक है। एक श्रावक का क्या कर्तव्य होता है, उसके कौन से 6 कर्म होते हैं, 6 आवश्यक होते हैं, है ना। उनके कौन से व्रत होते हैं, कौन से नियम होते हैं, कैसी भावना होना चाहिए, क्या 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 कर्तव्य हैं। तो ये सब भी तो भगवान के अनुसार, आज्ञा अनुसार हम कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हम भगवान के की भक्ति कर रहे हैं, उनके अनुसरण कर रहे हैं, उनकी आज्ञा मान रहे हैं, तो हम उनके भक्त हैं, ठीक है। तो ऐसे अजस्रम प्रति समय, ठीक है ना, प्रतिदिन सदैव हम उस भगवान जिनेंद्र के स्तोत्र रूपी माला को अपने कंठ में धारण करते हैं। जो जन इस संसार में, जो जन भगवान जिनेंद्र के स्तोत्र रूपी माला को अपने कंठ में सदैव धारण करते हैं, तम मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, उन्हें क्या मिलता है। अब ये तो पहला पॉइंट है कि मिलता क्या है। भाई हम ऐसा करेंगे तो मिलेगा क्या है, हर आदमी यही सोचता है, भाई हम ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा। तो ऐसा जब हम स्तोत्र करेंगे, इतनी इतनी मेहनत करवा रहे हो आप कि 24 घंटे करना होगा, 24 घंटे ऐसी भावना होना चाहिए, हैं। तो इस तरह 24 घंटे हम करेंगे तो मिलेगा क्या। तो आचार्य वो भी बता दे रहे हैं कि क्या मिलेगा। देखो क्या मिलेगा। तम, उसको, मान तुंगम, मान तुंगम, मान तुंग को, उस मान तुंग को, अवसह, अवसा, अवस होकर, विवश होकर, विवश होकर, सम उपैति, सम उपैति अच्छी तरह से प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, लक्ष्मी, लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो अब भैया बताओ कि लक्ष्मी यहाँ पर प्राप्त होती है, तो ये कौन सी लक्ष्मी आचार्य मान तुमको चाहिए है, वो बता दो जरा मुझे। आचार्य मान तुमको कौन सी लक्ष्मी चाहिए। आपको एक श्रुत पंचमी के अवसर पे कहानी सुनाई थी ना, आपने भी श्रुत पंचमी में बच्चों ने बाल सभा में पार्टिसिपेट किया था, उनने भी सुनाई थी। फिर वो पुष्पदंत और भूतबली जो मुनिराज थे, जो बाद में आचार्य हुए, उनने जब नमोकार मंत्र का ध्यान किया तो 2 देवियां प्रकट हुई थी, है ना। 2 देवियां, पहले असुंदर फिर सुंदर, अपन तो सुंदर की बात करते हैं लास्ट अंतिम, कि 2 सुंदर देवियां प्रकट हुई। तो देवियों ने कहा कि मुनिवर क्या आज्ञा है। तो कहते हैं गुरु की आज्ञा थी, इसलिए मंत्र की साधना की है, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं। और फिर वो अपने स्थान पर चली गई। तो यहां पर लक्ष्मी जी को बुला रहे होंगे। लक्ष्मी शब्द लिखा है भाई, लक्ष्मी शब्द लिखा है, तो लक्ष्मी शब्द साफ साफ लिखा है, तो लक्ष्मी हो गई ना। अंजलि जी बताओ कि लक्ष्मी शब्द लिखा है तो क्या समझे।
यहाँ जिनेंद्र भगवान से जो विनय की गई है मुनिराज ने, वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी की कामना की गई है। बिल्कुल सही, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की कामना की गई है। कौन सी लक्ष्मी चाहिए उनको? धन संपदा, रुपया पैसा है चाहिए। जिस धन संपदा वैभव को उनने छोड़ दिया और नग्न दिगंबर संत बन गए, अब वो मानतुंग आचार्य हमसे, वो भगवान से लक्ष्मी चाहेंगे, मतलब धन संपदा वाली लक्ष्मी चाहेंगे। लोग तो, बहुत लोग तो यही समझते हैं और यही समझ के पढ़ते हैं। अब हमने तो पूरा स्तोत्र पढ़ लिया, कहीं भी आचार्य ने इस तरह की धन संपदा पाने की कामना नहीं की, कोई कामना ही नहीं की है। धन संपदा की तो छोड़ो, कोई भी कामना नहीं की है। यहां भी कह रहे हैं उत्पन्न होती है, प्राप्त होती है, ये लिख रहे हैं। ये नहीं कह रहे प्राप्त हो जाए। प्राप्त हो जाए तो कामना कहलाती है। ऐसा जो करता है उसे ऐसा होता है, ये स्वरूप है। जैसे भगवान जिनेंद्र का गुणगान करता है वो निर्भय हो जाता है, ये स्वरूप है। ठीक है, उसके सामने संकट सर झुका लेते हैं, संकट टल जाते हैं, ये स्वरूप है। ठीक है ना, ये स्वरूप है, ये कामना नहीं है। ऐसा नहीं मांग रहे हैं भगवान मेरे भय दूर हो जाएं, मेरे संकट दूर हो जाएं, हैं? ऐसी ऐसी कोई कामना इसमें नहीं की गई है। ठीक है ना, तो अंत में जाके कामना कर देंगे। अंतिम शब्द है वो, अंतिम शब्द देखो, पहला शब्द है भक्तामर और आखिरी शब्द है लक्ष्मी। तो भक्तामर स्तोत्र से लक्ष्मी पाना चाहेंगे। लक्ष्मी मतलब धन संपदा वैभव वाली, रोटी कपड़ा मकान है, परिग्रह। बताओ, थोड़ा विचार करें हम। चलो, जिनने कभी जिंदगी में अर्थ नहीं समझा उनसे तो हम क्या कहें, लेकिन आपने तो पूरे 48 काव्य समझे हैं। आप बताओ कि आपने क्या समझा। आचार्य ने कहीं भी कोई कामना इस तरह की है क्या? कोई कामना ही नहीं किया आचार्य ने कि हमें ये मिल जाए, कि वो मिल जाए, कि कुछ मिल जाए। कोई कामना नहीं। मोक्ष मिल जाए तब तो वो तो कामना की होगी। ये देखो, मोक्ष मिल जाए ये कामना नहीं की। 10वें काव्य में क्या लिखा कि भगवान जिनेंद्र के विद्यमान गुणों के द्वारा उनकी भक्ति करने वाले स्वयं उनके तुल्य हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तुल्य हो जाते हैं मतलब स्वयं भगवान बन जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो ये नहीं कहा कि हे प्रभु मुझे भगवान बना दो, हे प्रभु मैं भगवान बन जाऊं, ये भी कामना नहीं की। ये तो स्वरूप है, भगवान का भक्त स्वयं भगवान बन जाता है। आचार्य कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है फिर? लक्ष्मी, कौन सी लक्ष्मी? तो पूरे सब जगह जो विषय आया है आद्योपांत, पहले काव्य से अंतिम काव्य तक, उसके अनुसार ही अर्थ निकाला जाएगा। और पहले पद से लेकर, पहले काव्य से लेकर अंतिम काव्य तक हम देख लें तो सब जगह यही भावना है, यही बात कही है कि भगवान जिनेंद्र हमारे लिए शरणभूत हैं। संसार में भटके हुए पड़े हुए जीवों के लिए पार उतारने वाले हैं, संसार के दुख से छुड़ाने वाले हैं, मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं। भगवान जिनेंद्र मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले हैं। 23वें काव्य में आया कि नहीं? पहले काव्य में भी आया, जो अंतिम चौथी पंक्ति आप देखेंगे, है ना, आलम्बनम भव जले बतताम जनानाम। और 23वें काव्य में नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। ठीक है, तो सब जगह यही बात है, तो वही अर्थ निकलेगा। और ये अर्थ निकलेगा इस शब्द का, मोक्ष रूपी लक्ष्मी। जैसे कि यहाँ पर स्तोत्र रूपी माला है, तो यहाँ मोक्ष रूपी लक्ष्मी है। कौन सी लक्ष्मी चाहिए? चाहिए तो है ही, लिखा ही नहीं आचार्य ने। कौन सी लक्ष्मी प्राप्त होती है? कौन सी लक्ष्मी प्राप्त होती है? मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती। ठीक है, अब आपने इतनी मेहनत की है, 48 काव्य समझे, कई बच्चों ने याद किए, और ऐसा तो नहीं लग रहा अंतिम में अरे यार मोक्ष लक्ष्मी मिलेगी, हम तो सोच रहे धन संपदा रूपी लक्ष्मी मिलेगी है? ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा है ना, क्योंकि पहले ही काव्य में कह दिया था
कि हम सब संसारी जीव जो दुखी हैं, संसार में भटक रहे हैं, डूबे हुए हैं, उन सबको भगवान जिन्हें पार लगाने वाले हैं, जो मोक्ष दिलाने वाले हैं, ऐसे भगवान का ये स्तवन है ना। उनको हमने प्रणाम किया। तो जब उनको हमने प्रणाम किया, जो जिनने स्वयं मोक्ष पाया है, तो वो हमें क्या बताएंगे कि कैसे मोक्ष पाया जाता है, कैसे हम सुखी हो सकते हैं, वही मार्ग तो बताएंगे भगवान। तो वही मार्ग का फल यहाँ पर बताया कि मोक्ष की रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कम्मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी, ये उस जो भगवान जिनेंद्र के गुणों से गुथी हुई माला को अपने कंठ में धारण करता है, मतलब इस स्तोत्र को अपने कंठस्थ करता है, पढ़ता है, सुनता है, चिंतन करता है ना, ऐसा गुणगान करता है, उसको क्या मिलता है? उस मान तुंग को विवश होकर, अवश होकर आना ही पड़ेगा उसको। इसको मोक्ष लक्ष्मी को, वह मोक्ष लक्ष्मी अवश होकर, विवश होकर, समुपैति अच्छी तरह से प्राप्त हो जाती है। मतलब प्राप्त हो जाए नहीं कह रहे आचार्य, हो जाती है, हो जाती है ये कह रहे हैं, ठीक है ना। और उसको पाने के लिए उसकी तरफ देखना नहीं पड़ता कि मोक्ष आ जाओ आ जाओ, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं। हम तो अपना कार्य करें, हम तो अपना कार्य करें। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज का आहार हुआ एक नगर में, एक घर, एक व्यक्ति ने उनको आहार दिया, तो उसके यहाँ पंचाश्चर्य प्रकट हुए। रत्नों की वर्षा हुई, ठीक है, पुष्प की वर्षा हुई, नगाड़े बजे, जय जयकार की ध्वनि हुई, अहो दानम अहो पात्रम, इस तरह की प्रशंसा हुई। और उस व्यक्ति की भी प्रशंसा हुई जिसने दान दिया, मुनिराज की प्रशंसा हुई। और उसके घर में जो भी बर्तन था और जिससे भोजन दिया, वो उसका भोजन इतना हो, ऐसा अतिशय पैदा होता है उसमें कि वो शाम तक, सूर्य अस्त होने के अंतर्मुहूर्त के पहले तक वो उतना का उतना बना रहता। कितनी बांटते जाओ, चक्रवर्ती की सेना भी पूरी खा लेना तो अभी खत्म नहीं होगा, वो उसमें बर्तन में उतना का उतना बन ही रहेगा, ऐसा। तो अब पड़ोसी ने सोचा यार ये बड़ा सस्ता सौदा है, इतना सा भोजन कराया, राज तो कितना सा भोजन लेते हैं, इतना सा आहार कराया और इतना फायदा हुआ इसको, धन संपदा से परिपूर्ण हो गया, रत्न वृष्टि हुई, गजब बात है ये तो उसने भी सोचा कि अपन भी चौका लगाएंगे, अपन भी मुनिराज को आहार देंगे। उसने भी लगाया। तो एक दिन उसके यहां भी मुनिराज के आहार होने लगे। मुनिराज के आहार हो रहे थे तो यहां आहार देता था, बीच बीच में सोचता था। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? वो देख रहा है ऊपर रत्न तो नहीं, रत्न बरसे नहीं अभी तक पुष्पों की वर्षा नहीं हुई, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक ये नहीं, मतलब उसके मन में क्या चल रहा था? लालच। ये भावना चल रही थी बार बार, अरे रत्न नहीं बरस रहे, रत्न नहीं बरस रहे, पूरा आहार हो गया निरंतर आए, लेकिन रत्न नहीं बरसे। क्यों बरसेंगे? हैं? क्यों बरसेंगे? जब तुम्हारे अंदर रत्न की कामना है तो रत्न कहां से बरसेंगे? जिसके मन में भक्ति होती है उसके यहाँ रत्न बरसते हैं, क्योंकि उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्ति से पुण्य होता है, भोगों की भावना से पुण्य नहीं बनता, पाप बनता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इस तरह यहां भी जो भक्तामर पाठ करता रहता है, लेकिन यही सोचता है आज मेरे तिजोरी में देखता है आज धन नहीं बढ़ा, आज व्यापार में देखता आज धन नहीं बढ़ा, आज संपदा नहीं बढ़ी, आज अनुकूलता नहीं हुई, ये नहीं हुआ, अरे यार कुछ तो नहीं हो रहा है, हम भक्तामर डेली पढ़ रहे हैं, कुछ तो नहीं हो रहा है। उसको कुछ नहीं होगा, उसके यहाँ कुछ नहीं होना, शांति। वो अशांत मन से कर रहा है तो शांति कहां से होगी? कामना पूर्वक कर रहा है तो कैसे शांति होगी? कि उस जीव को, हर भक्त को भक्ति निष्काम भावना से करनी चाहिए, हैं? भगवान का गुणगान करे, विश्वास रखे कि गुणगान करना ये भक्ति है,
और भक्ति से पुण्य का बंध होता है, ये भगवान जिन्होंने ने कहा है और ये बिल्कुल सत्य है। और पुण्य का उदय आता है तो धन संपदा अपने आप मिलती है, लेकिन हमारी कामना धन संपदा की नहीं होना चाहिए, हमारी भावना तो मोक्ष की होना चाहिए, मोक्ष पाए हम, ऐसी भावना होना चाहिए। ऐसी उत्तम भावना वाले के यहाँ पुण्य भी बनता है, अच्छा उत्कृष्ट पुण्य बनता है, और उसके धन संपदा वैभव आदि सब घास फूस की तरह अपने आप मिल जाते हैं। मूल प्रयोजन उसका अनाज पाना होता है, मतलब मोक्ष रूपी अनाज की खेती के लिए खेती करता है वो, ये स्तुति करता है। कोई घास फूस रूपी पुण्य के लिए थोड़ी नहीं वो खेती कर, मतलब ये पूजन भक्ति रूपी खेती करता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे यहाँ पर तम मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। अब यहाँ मान तुंग का एक दूसरा अर्थ भी है। मान तुंग जैसे शुरू में किया था ना, मान तुंग, मान अर्थात सम्मान, तुंग मतलब ऊंचा, एक तुंग शब्द भी आया था इसमें, है ना, ऊंचा, कि ऊंचा सम्मान को प्राप्त किया है जिन्होंने, ऊंची प्रतिष्ठा है जिनकी, उन जीवों को प्रतिष्ठा खुश हो गई, मेरा नाम ले लिया, प्रतिष्ठा का नाम नहीं लिया, प्रतिष्ठा नाम आ गया, ठीक है। तो उस उच्च सम्मान को प्राप्त व्यक्ति को क्या होता है, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी अवश्य होकर वर्ण करती है, मतलब आना पड़ता है मोक्ष को, मोक्ष की तरफ वो नहीं देखता कि मोक्ष हुआ ही नहीं, मोक्ष हुआ ही नहीं, मुनराज आत्मा में लीन है, बार बार विकल्प, अरे यार अभी तक मोक्ष नहीं हुआ, अरे अभी तक तो मोक्ष नहीं हुआ, ऐसा विकल्प करेंगे तो मोक्ष होगा ही नहीं। क्योंकि निर्विकल्प होकर जब आत्मा में लीन होते हैं तब मोक्ष होता है, विकल्प होता है, मोक्ष का भी विकल्प होगा तो भी मोक्ष नहीं होगा। मुक्त स्वरूप हूं मैं, मुक्त ही हूं, ऐसा जब अपने आत्म तत्व का अनुभव करता है तो उसको मुक्ति प्रकट हो जाती है, और मुक्ति को लाना नहीं पड़ता, यहीं से प्रकट हो जाती है। मोक्ष अपनी पर्याय है ना आत्मा की, वो प्रकट हो जाती है, और प्रकट होना होती है अवसा विवश होकर, क्योंकि जीव तो मुक्त स्वरूप का अनुभव कर रहा है, और ऐसे अनुभव से मोक्ष होता ही है, तो आ जाती है मोक्ष लक्ष्मी, प्रकट हो जाती है। तो ऐसी लक्ष्मी प्रकट होती है। अब मोक्ष लक्ष्मी के प्रकट होने के पहले अनंत चतुष्टय भी होते हैं ना, चार घातीय कर्मों का क्षय होता है। पहले मोहिनी कर्म का क्षय होता है, वीतरागी हो जाते हैं, पूर्ण वीतरागी हो जाते हैं। फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का भी क्षय हो जाता है, ठीक है। तो उनके अनंत चतुष्टय प्रकट होता है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। वो अरहंत अवस्था है, और अरहंत भगवान के पुण्य भी फलता है। ये भी अपन ने देख लिया ना, अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन पड़ा था, और हमने ये देखा था समोषण में कैसी भगवान की शोभा होती है ना, और जब विहार करते हैं तो कैसी शोभा होती है, ये सारा वर्णन पढ़ा ना हमने। तो ये है बाह्य लक्ष्मी, जिसके अंतरंग लक्ष्मी प्रकट होती है उसके बाह्य लक्ष्मी भी होती है। तो अंतरंग लक्ष्मी वाले के ही बाह्य लक्ष्मी होती है। तो ये जो लक्ष्मी शब्द आता है, तो श्री शब्द आता है, श्री, तो श्री का अर्थ है लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब है अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी केवल ज्ञान आदि, बहिरंग लक्ष्मी संवोषण आदि। तो उनके बहिरंग लक्ष्मी भी प्रकट होती है, फिर बहिरंग लक्ष्मी भी यहीं पड़ी रह जाती है, और मोक्ष लक्ष्मी प्रकट हो जाती है, सिद्ध अवस्था हो जाती है, शरीर भी यहीं रह जाता है, ठीक है। कर्म से तो मुक्त पहले ही हो गए, कर्म से मुक्त हुए तो शरीर भी यहीं रह गया, और बाकी वैभव भी यहीं रह जाता है। वो आत्मा, शुद्ध आत्म तत्व यहां से विराजमान होता है सिद्धालय में, ठीक है। सिद्ध अवस्था में आत्मा पूर्ण शुद्ध अवस्था में विराजमान रहता है, और अनंत सुख की प्राप्ति अनंत काल करता है, कभी दुख नहीं होता। ऐसी मोक्ष लक्ष्मी प्रकट होती है, और यही भक्ति का फल है। जैसे कि हम पूजन करते हैं, तो हमने पहले भी एक दिन चर्चा की थी कि सभी मंत्रों के अंदर मोक्ष की ही भावना है।
जल चढ़ाते हैं, चंदन, अक्षत, पुष्प, कोई भी आप मंत्र पढ़ें तो आप देखेंगे मोक्ष की ही भावना है। उससे नीचे तो भावना करता ही नहीं भक्त। भगवान जिनेंद्र का भक्त उससे नीचे तो सोचता ही नहीं। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, तो जन्म जरा और मृत्यु का विनाश होगा तो क्या प्रकट होगा? जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, जन्म मरण बुढ़ापे का अभाव हो जाएगा। तो कौन सी अवस्था ऐसी होती जहां जन्म मरण और बुढ़ापा नहीं होता? मोक्ष, मोक्ष अवस्था। संसार ताप विनाशनाय, अक्षय पद प्राप्ताय, है ना, सारे मंत्र पहले भी बताए थे आपको विस्तार से। तो ऐसे भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तो उसकी भावना मोक्ष की ही होती है। मतलब भगवान जैसा बनने की ही भावना भक्त के हृदय में होती है। इस भावना से ही भक्ति करना चाहिए, लौकिक कामनाएं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। जग के सुख की, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मैं तो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा, मैं तो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मैं तो जी संकट हमारा। उसमें भी ये कहा, स्पष्ट है ना, बिल्कुल सरल शब्द है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मैं तो जामन मरण। हे प्रभु, जन्म मरण का अभाव हो जाए, और ये नहीं कहा कि आप कर देना, क्या लिखा? होवे ऐसा यतन, मेरे द्वारा ऐसा प्रयत्न हो, ऐसा पुरुषार्थ हो, ऐसा उपाय हो कि मैं जन्म मरण का अभाव करूं और आपके समान बन जाऊं। यही भावना मिलेगी आपको। भगवान जिनेंद्र की भक्तियां जो जैन आमनाय के अनुरूप हैं, उनमें यही भावना मिलेगी। आप पुराण उठा लें, स्तुति साहित्य उठा लें, आचार्यों के, विद्वानों के, ज्ञानियों के द्वारा रचे हुए जो भजन हैं, भक्तियां हैं, स्तुतियां हैं, आप उनको पढ़ें तो आपको सब जगह यही भावनाएं मिलेगी। अन्य भावनाएं, लौकिक भावनाएं बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो इस तरह यहाँ पर भी, यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब मैं अन्वयार्थ पढ़ता हूं। हे जिनेंद्र भगवान, इस लोक में जो पुरुष भक्ति पूर्वक, पुरुष शब्द लिखा है तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, पुरुष का मतलब अकेले पुरुष वर्ग नहीं है, पुरुष नाम आत्मा, जो जीव, ठीक है। और पुरुष को विशेष संबोधन कभी कभी इसलिए दिया जाता है क्योंकि पुरुष पर्याय में मुनि दशा हो जाती है और मुनि अवस्था से साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसीलिए पुरुष को विशेष संबोधन दिया जाता है। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यदि पुरुष शब्द को का मतलब पुरुष वर्ग भी किया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो पूर्णता के कारण किया जाता है, पूर्णता की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए उनको विशेष संबोधन होता है। बाकी यहाँ का किसी पुरुष का नाम लिया तो महिलाओं का तिरस्कार हो गया, ये बात बिल्कुल नहीं समझना है। और ये जब भावना आए तो तुरंत सोचना कि पुरुष का मतलब आत्मा होता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में यही अर्थ किया, पुरुष सेते अर्था इति पुरुषार्थ, ऐसा है ना। तो पुरुष सेते, पुरु अर्थात उत्तम चैतन्य गुणों में, सेते अर्थात स्वामी होकर प्रवर्तन करे, उसे पुरुष कहते हैं। और वो आत्मा है जो चैतन्य स्वरूप है, उपयोग लक्षण वाला है, ठीक है। वो हम सभी हैं, ये बच्चे हों, बूढ़े बुजुर्ग हों, या जवान हो, पुरुष हो, स्त्री हो, तिरंच हो, कोई भी गति का जीव हो, सभी, ठीक है। हे जिनेंद्र भगवान, इस लोक में जो पुरुष भक्ति पूर्वक मेरे द्वारा आपके गुणों से गूंथी गई, बनाई गई, मनोहर स्वर व्यंजन वर्णों के यमक श्लेष अनुप्रास आदि अलंकार रूप विविध सुमनों की आदिनाथ स्तोत्र रूपी माला को सदैव कंठस्थ करता है, गले में धारण करता है, उस प्रतिष्ठा प्राप्त
महापुरुष को, स्वाभिमानी समुन्नत पुरुष को भक्तामर के द्वारा आदिनाथ के श्रोता श्री मानतुंग आचार्य को, श्रोता की जगह स्तोता होना चाहिए, स्तोता मतलब स्तोत्र करने वाला, स्तोता श्री मानतुंग आचार्य को मोक्ष लक्ष्मी विवश होकर वर्ण करती है, अर्थात स्वयमेव प्राप्त होती है। इस तरह यहां भावना की है। अब ये जो चित्र दिखाया था यहाँ पर, 1 मिनट इसको देख लेते हैं, फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। देखो इसमें लिखा है ना, ये चित्र बना है, ये भगवान की भक्ति कर रहा है, इसका मुख लक्ष्मी जी की तरफ है, ये ऐसा बनाया है। इसके पहले वाले चित्र भी है ना, ये ऐसे ऐसे चित्र, ये सामने तरफ दिखा दिया है वो माला दिखाने के लिए, है ना। वैसे ही चित्र होगा ये जैसे ये है ना, तो ये माला ऐसी माला दिखाएं, तो ये भगवान की भक्ति कर रहा है, लक्ष्मी जी की भक्ति नहीं कर रहा है ना। और लक्ष्मी ये प्रतीक के रूप में समझना कि कौन सी लक्ष्मी, ये धन बरस रहा है, धन बरस रहा है, तो धन तो बरसेगा, उसमें कौन सी दम है, वो तो ठीक है, लेकिन असली बात क्या होगी कि मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, भगवान बन जाएगा वो जीव। ठीक है, यह बात यहाँ समझना चाहिए। अब चित्र में कुछ कमी हो तो आगे अपन चित्र को सुधार सकते हैं, वो वाला चित्र नहीं, नया चित्र बना लेंगे हम। नया चित्र नई सोच के साथ, मतलब जो आगम की आज्ञा के अनुकूल है उस सोच के साथ हम बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपना ये भक्तामर स्तोत्र महाकाव्य काव्य पूर्ण हुआ, स्तोत्र पूर्ण हुआ। अब हम एक काव्य का जो 48वां काव्य है इसको हम फिर से पढ़ेंगे, और कल 8 बजे से 9:30 बजे तक, 8 बजे से 9:30 बजे तक रात को भक्तामर महिमा नाम का एक कार्यक्रम आयोजित होगा। उसमें आप सबको हिस्सा लेना है, बच्चे बड़े जितने लोगों ने कक्षा में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, वो सभी उसमें हिस्सा लेंगे। और इसमें 48 काव्य जिन जिन ने याद किए हैं वो अपने नाम भेज दें, जिनने जितने किए हैं उतने भेज दें। ठीक है, और सभी काव्यों के अर्थ जो बोल सकते हैं वो अपना नाम भेज दें कि आपको 48 काव्य में से कोई भी पूछ सकते हैं। तो ये कार्यक्रम अपन आयोजित करेंगे, और इसके अलावा उसके संबंध में कुछ प्रश्नोत्तर भी करेंगे। ठीक है, काव्य के ही अंदर से प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो आप तैयारी करें और कल 8 बजे आना है। 8 बजे रात को ठीक कार्यक्रम शुरू होगा, आप समय से उपस्थित होंगे। चलिए अब हम 48वां काव्य पढ़ते हैं और आज की चर्चा को पूर्ण करते हैं, और भक्तामर स्तोत्र को भी पूर्ण करते हैं। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो यैः कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी। आज हमारा भक्तामर स्तोत्र पूर्ण हुआ है। इस उपलक्ष्य में आपको कोई ना कोई नियम लेना चाहिए, और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी ग्रंथ प्रारंभ तो हम कर लेते हैं, लेकिन पूर्ण भी हो, ये बहुत भाग्य की बात है, और ये भाग्य हमारा सबका था, इस कारण से ये स्तोत्र पूर्ण हुआ। तो कोई ना कोई नियम ले सकते हैं, कोई अच्छे कार्य करिए, कुछ ना कुछ एक दिन का कोई नियम ले सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, कोई भावना अच्छी प्रकट करें, और दान भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो भी भावना, कुछ ना कुछ आपको उत्सव में अपना इसको मनाना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ पूरा होना ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी भक्तामर स्तोत्र पूर्ण हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको उत्तम भावनाएं करना चाहिए। हाँ, अंजलि जी कुछ कह रही, और अपन आज अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। भैया जी ये पूछ रही थी, मैंने कुछ श्लोक का मतलब अटेंड नहीं कर पाई, कुछ क्लासेस मतलब 15 के करीब, और मुझे याद है, देख लिए, वैसे पहले से याद था,
लेकिन अब जैसे आप कह रहे हो कि मतलब किस कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो हम जैसे जिसका जो पढ़े 4 श्लोक उसके अर्थ सहित बता सकते हैं अपने मन से करके, कि आप ही हमसे पूछेंगे? तो इसका समाधान ये है कि यदि आपके पास जैसे पीडीएफ है उसमें से भी पढ़ सकते हैं, है ना। इसकी पीडीएफ भी भेजी है, जो किताब मैं लेता हूँ इसकी पीडीएफ भी भेजी थी, और आपके पास भी हो सकती है, उसको पढ़ लें। और अपने पूरे जितनी भी क्लासें हुई हैं सभी की रिकॉर्डिंग हुई, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और वो यूट्यूब पर अपलोड है। तो आप उस लिंक पर जाके जो श्लोक आपने नहीं किए आप चाहें तो उससे कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा जहां आपको लगता है कि निकाल निकाल के उतना उतना अर्थ आप देख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, जैसा समय हो, तो आप इस तरह वो कवर कर सकते हैं। और अब जितने काव्य नहीं किए हैं उतने आप लिख दो कि हम इतने काव्य का अर्थ बता सकते हैं, इतने से इतने तक। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसी आपकी शक्ति हो और जैसी आपकी योग्यता हो वो आप बता दें, तो उस तरह से ही आपसे प्रश्न किए जाएंगे, ठीक है ना। और सभी इस कार्यक्रम में कल शामिल हों 8 बजे से 9:30 बजे तक। और भी लोगों को बोल सकते हैं जिनको जो कभी कभी आए हैं, तो उनको भी बोल सकते हैं, जिससे कि एक रिवीजन होगा, और रिवीजन ही तरह का होगा। सबको पता चलेगा कि भाई इस काव्य का ये अर्थ है, इतने लोगों ने सीखा है ना, ये काव्य सीखे हैं। तो उन लोगों को ही प्रेरणा मिलेगी कि हम, उनको भी लगेगा कि हम चूक गए, हमने रेगुलर नहीं किया है, तो आगे करें, ऐसी भावना भी पैदा हो सकती है। तो इस तरह भी किया जा सकता है। हाँ जी। और अगला ग्रंथ जो विचार कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि छत्र चूड़ामणि, बहुत लोग कह रहे थे पहले कि छत्र चूड़ामणि ग्रंथ लिया जाए, मतलब जीवनधर चरित्र। उसमें बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत सुंदर विषय है। उसमें नैतिक शिक्षा भी है, जैसे बच्चे सुभाषित श्लोक पढ़ते हैं, नीति के दोहे पढ़ते हैं, नैतिक शिक्षा पढ़ते हैं, साइंस। तो ये भरपूर उसके अंदर भरपूर ये विषय हैं, ज्ञान का विषय, वैराग का विषय, कहानियां भी हैं जोरदार। एक ही कहानी नहीं, एक कहानी, मूल कहानी एक है लेकिन उसके अंदर कई कथाएं हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो वो हम विचार कर रहे हैं कि सोमवार से शुरू करें। आपकी अनुशंसा हो तो आप जरूर लिखें, और अपन फिर वही ग्रंथ करेंगे। और कोई विचार हो आपका और दूसरे कोई ग्रंथ का, तो वो भी आप बता सकते हैं। हाँ, लेकिन बच्चे और बड़े सब जुड़ सकें उसमें, ऐसा ही अपन चालू करेंगे, ठीक है। हाँ बुआ जी। जिनवानी बोलो। हाँ अच्छा, जिनवाणी स्तुति बोलना है, हाँ बोलिए। ये हाँ आप बोलिए स्तुति, ठीक है। साची तो गंगाया विरागवाणी, साची तो गंगाया विरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, या में अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, या में अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, या में नहीं संशयादि पंथ की निशानी, साची तो धर्म की कहानी, सप्त भंग जन तरंग उछलत सुखदानी, उछलत सुखदानी, सचित मराल वृंद रमे, साथी तो गंगाया विरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। बोले द्वादश जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। बोले वीर शासन जयंती महोत्सव की जय।
कल वीर जयंती महोत्सव है और इस उपलक्ष्य में हम भक्तामर महिमा का कार्यक्रम करेंगे और बच्चों की क्लास में कल 4 बजे से 5 बजे तक वीर शासन जयंती क्यों मनाई जाती है, क्या घटना है उसके पीछे, सारी बातें उसमें बताई जाएंगी। आप लोग भी आ सकते हैं और रविवार को भी कोई विशेष प्रोग्राम करेंगे, उसकी सूचना हम आपको दे देंगे। तभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से काय उत्सर्ग करेंगे।